यहाँ उस औरत के मंगेतर की बात हो रही है जिसे राक्षसी इंसानों ने किडनैप कर लिया था और शायद इसी वजह से वो इतनी परेशान है। गो यंगचुन, तू क्या कर रहा है? इसी को अचानक कुछ करने से रोका जा रहा है और लगता है कि सिचुएशन काफी टेढ़ी हो गई है। मुझे जो शाप मिला है, अगर मैंने उसकी शर्तें नहीं मानी तो मेरा दिल फट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। जिससे बात हो रही है उस पर कोई श्राप है जो उसे कुछ गलत करने से रोकता है। अगर उसने ऐसा किया तो उसका दिल फट जाएगा और वो मर जाएगा। गु यंगचुन, गु यंगचुन, गु यंगचुन, इस नाम को बार बार जोर से पुकारा जा रहा है जो सिचुएशन की गंभीरता को दिखाता है। क्या तुम पोटैटर चाहते हो? अचानक एकदम सीरियस माहौल में ये मजेदार सवाल आ जाता है, जैसे कोई बोले, भाई आलू खाएगा? इससे पहले अध्याय में काफी गंभीर और सस्पेंस भरा माहौल बना हुआ है जहां प्रमुख किरदारों के बीच में इमोशनल और तनावपूर्ण बातचीत चल रही है, लेकिन आखिर में पोटैटर्स आलू वाला सवाल कुछ हल्के फुल्के मजाक का तड़का लगाता है। चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ जेनिथ के पहले लेसन की कुछ लाइंस का डिस्क्रिप्शन। कहाँ है वो? मैंने तुमसे सवाल पूछा। यहाँ कोई बंदा किसी से बड़े ही गुस्से में पूछ रहा है। हो सकता है वो किसी चीज या किसी के बारे में जानना चाह रहा हो और जवाब ना मिलने पर उसे गुस्सा आ रहा हो। इसे पता था कि ये औरत जो तलवार सुप्रीम की सगी शिष्य है इतनी तगड़ी निकलेगी कि एक ही वार में सैकड़ों राक्षसी इंसानों को खल्लास कर देगी। यहाँ एक औरत की ताकत की बात हो रही है। वो तलवार सुप्रीम की शिष्य है और इतनी मस्त है कि एक झटके में सैकड़ों राक्षसी इंसानों को फिनिश कर सकती है। दिव्य तलवार वी सियोलोंग। अब उस औरत का नाम सामने आता है जिसे तलवारबाजी में महारत हासिल है। लोग उसे दिव्य तलवार चलाने वाली कहते हैं, जिसने स्वर्गीय राक्षस को मार गिराया था, जिससे वो बड़ा ऑर्थोडॉक्स राक्षस युद्ध शुरू हुआ था। ये वही औरत है जिसने स्वर्गीय राक्षस का खात्मा किया था और जिसकी वजह से एक बड़ा युद्ध शुरू हो गया था। मुझे यकीन है कि तुझे पता है बाकी बचे राक्षसी इंसान कहाँ गए हैं। ये सवाल उसी से पूछा जा रहा है जिसने पहले जवाब नहीं दिया था। ऐसा लगता है कि ये जानकारी बड़ी जरूरी है। अगर तुझे जरा सी भी शर्म आती है, मुझे पता है, पर मैं बोल नहीं सकता। मेरी आवाज की डोरियां गई और शाप ने भी रोका हुआ है। जिससे सवाल पूछा जा रहा है वो बोल नहीं सकता क्योंकि उसकी आवाज की डोरियां खराब हो गई है और उस पर कोई श्राप भी है जो उसे बोलने से रोक रहा है। आखिरी मौका दे रहा हूँ। सब तुझे मारना चाहते हैं पर मैं तुझे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। बस तू मेरी मदद कर। सवाल पूछने वाला उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। शायद उसे बचाना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे उसकी मदद चाहिए। शायद उस नफरत के कारण जो उसने उन राक्षसी इंसानों के लिए अपने दिल में पाल रखी है, जिन्हें वो पकड़ नहीं पाई। ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि औरत के अंदर उन राक्षसी इंसानों के लिए गहरी नफरत है जिनको वो पकड़ नहीं पाई थी। मीटियोर ब्लेड जंग सियोनियो की वजह से है। क्या चल रहा है? यहाँ कोई बंदा कंफ्यूज है कि आखिर हो क्या रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। मुझे पक्का याद है कि मैंने स्वर्गीय राक्षस के नियम तोड़े थे और मेरा दिल फट गया था, जिसकी वजह से मेरी जान गई थी और मैं वी सियोल के हाथों में आखिरी सांस ले रहा था। ये बंदा सोच रहा है कि उसका दिल फट चुका है और उसकी मौत हो गई थी, लेकिन अब उसे लगता है कि वो अभी भी जिंदा है और ये सब एक सपने जैसा लग रहा है। लेकिन फिर क्यों? क्या ये वही टाइम है जब मैंने तुझे पहली बार देखा था? ओ हाँ, मैंने उस वक्त क्या कहा था? वो याद करने की कोशिश कर रहा है कि जब उसने किसी को पहली बार देखा था तब उसने क्या कहा था। तो तुझे आलू पसंद नहीं है? अचानक से गंभीर माहौल के बीच ये मजेदार और हल्की फुल्की बात आ जाती है। ये सवाल किसी को चिढ़ाने के लिए पूछा जा रहा है। तुझे अपनी औकात नहीं पता? वो याद कर रहा है कि उसने उस वक्त कुछ ऐसा कहा था, क्योंकि ये सब एक सपने जैसा है। लगता है मेरे अंदर अभी भी बहुत सारे पछतावे बाकी हैं। वो सोच रहा है कि इस सपने में उसे ऐसा लग रहा है कि उसके पास अभी भी कुछ बातें अधूरी है जिनका उसे पछतावा है। मेरा दिल तो नॉर्मल धड़क रहा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर मेरे छोटे और साफ सुथरे हाथ को देखकर लगता है कि मैं अपने छोटे वर्जन में वापस आ गया हूँ। क्या ये सपना है? उसे लग रहा है कि वो अपने बचपन में लौट आया है और उसे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सच है या सपना। अरे ये तू इतना गर्म क्यों लग रहा है? ये तो सपना है।
फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में हो रहा हो। उसको लग रहा है कि वो सपना देख रहा है, लेकिन फिर भी उसे सब कुछ हकीकत जैसा महसूस हो रहा है। तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है यंग मास्टर। यहाँ कोई उसे बुला रहा है और कह रहा है कि उसका चेहरा लाल हो गया है। ये शायद उसके बॉडीगार्ड की आवाज है। यंग मास्टर, तुम अचानक गायब हो गए थे और ये देखो तुम यहाँ हो। उसका बॉडीगार्ड उसे ढूंढते हुए कहता है कि वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था और उसे आखिरकार यहाँ ढूंढ लिया। ये मेरा बॉडीगार्ड था। उसका नाम क्या था? मियुन था ना? वो याद करने की कोशिश कर रहा है कि उसके बॉडीगार्ड का नाम क्या था। मुझे चिंता हो रही थी, मुझे लगा कि कुछ हुआ होगा। बॉडीगार्ड चिंतित था और उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो गया हो। कैसे हिम्मत की तुमने? कोई किसी को डांट रहा है, शायद बॉडीगार्ड को, क्योंकि उसने कुछ करने की कोशिश की। कोई बात नहीं, दे दो, माफ करना। शहद की कुकी, मुझे पता है तुम्हारे पास जरूर है। किसी से कुछ मांगा जा रहा है, शायद माफी मांगते हुए, और उसे शहद की कुकी दी जा रही है। ये आखिरी कुकी है। चाहते हो? किसी को आखिरी कुकी ऑफर की जा रही है। क्या तुम सच में मुझे ये दे रहे हो? हाँ बिल्कुल। उसे पूछा जा रहा है कि क्या वो सच में कुकी ऑफर कर रहा है, और वो हाँ में जवाब देता है। मैंने एक स्वादिष्ट आलू लिया था और बदले में ये ही दे सकता हूँ। यहाँ कोई मजाक में कह रहा है कि उसने आलू के बदले ये कुकी दी है। ये पहली बार है जब मुझे ऐसा कुछ मिला है जो इतना चमकता है और इतनी मीठी खुशबू देता है। किसी को पहली बार ऐसी चीज मिली है जो उसे बहुत खास और मीठी लग रही है। ग्रैंडफादर, किसी को अचानक अपने दादा का ध्यान आता है। तुम सुरक्षित हो। दादा अपने पोती को देखकर राहत महसूस करते हैं कि वो सुरक्षित है। तू शैतान, आलू की बात छोड़, तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? दादा उसे डांटते हुए पूछते हैं कि उसे कोई चोट तो नहीं लगी। इस बंदे ने भी एक आलू लिया। हाँ मैं ठीक हूँ। वो कह रही है कि उसने भी एक आलू किसी को दिया और कहती है कि वो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने आलू भी ले लिए। पोती कह रही है कि उसने आलू भी ले लिए, जैसे कि ये बहुत बड़ी बात है। हमारी पोती को दुनियादारी का कुछ नहीं पता और उसने यंग मास्टर के खिलाफ कुछ किया। मैं माफी मांगता हूँ अगर उसने कोई भी गलती की हो। दादा माफी मांगते हैं कि उनकी पोती ने कुछ गलत किया हो। कोई बात नहीं बुजुर्ग, अगर कुछ है तो मैं तो आभार व्यक्त कर रहा हूँ। मुझे अचानक भूख लग गई थी और शुक्र है कि उसने मुझे एक आलू दिया जो मैंने मजे से खाया। यंग मास्टर कह रहा है कि उसे भूख लगी थी और उसने आलू का मजा लिया, जिसके बदले में मैं बस शहद की कुकी दे सकता हूँ। अगर आप स्वीकार करेंगे तो मुझे खुशी होगी। यंग मास्टर कह रहा है कि बदले में वो शहद की कुकी दे सकता है। यंग मास्टर, क्या आप को कोई ऐतराज नहीं है? कोई कहता है कि पोती को कोई ऐतराज नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम इतनी कीमती चीज नहीं ले सकते। बुजुर्ग मना करते हैं कि वो इतनी कीमती चीज नहीं ले सकते। तो फिर हम आपको और परेशान नहीं करेंगे यंग मास्टर। बुजुर्ग कहते हैं कि वो अब और परेशान नहीं करेंगे और चले जाएंगे। रुको बुजुर्ग, सिर्फ एक पल। यंग मास्टर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। यंग मास्टर, अगर अभी भी आप नाराज हैं तो कृपया मुझ पर गुस्सा निकालें। कोई अपनी गलती मानकर यंग मास्टर को कह रहा है कि वो अपने गुस्से का निशाना उसे बनाए। यहाँ ये मेरा जवाब है, फिर मिलते हैं। यंग मास्टर कुछ जवाब देकर आगे बढ़ जाता है। वो बच्चा और आलू, कोई आलू की बात फिर से कर रहा है, शायद मजाक में। तुमने उसे ढूंढ लिया। किसी को देखकर राहत महसूस हो रही है। ओफ, वो बुजुर्ग कुछ देर पहले तक मुरिम एलियंस के नेता थे और मुरिम के सबसे ताकतवर लोगों में से एक थे। कोई बुजुर्ग के बारे में बात कर रहा है कि वो मुरिम के सबसे ताकतवर लोगों में से एक थे। यंग मास्टर, आपको अब वापस चलना चाहिए। किसी को वापस चलने के लिए कहा जा रहा है। हाँ चलो वापस चलते हैं। अब मेरे पास कोई पछतावा नहीं है। वापस चलते हैं। अब मेरे पास कोई पछतावा नहीं है। अब जागने का समय हो गया है। कहने वाला व्यक्ति मानता है कि अब उसे जागने का समय हो गया है और वापस चलने का फैसला करता है। यंग मास्टर, हम पहुंच गए। किसी ने उसे बता दिया कि वो अब पहुंच चुके हैं। अरे ये खत्म क्यों नहीं हो रहा? वो बंदा हैरान है कि ये सब खत्म क्यों नहीं हो रहा। मंत्री, हाँ पितामह, क्या आपने तलवार वाली यूनिट तैयार रखी है? मंत्री और पितामह की बात चल रही है, जिसमें पितामह पूछते हैं कि तलवार वाली टीम की तैयारी कैसी चल रही है। मंत्री, पहली तलवार यूनिट अभी आराम कर रही है, चौथी तलवार यूनिट इंतजार कर रही है कि पहली यूनिट तैयार हो जाए। मंत्री बता रहे हैं कि पहली टीम अभी आराम कर रही है और चौथी टीम उनके तैयार होने का इंतजार कर रही है। पितामह, तीसरे बच्चे खाना खत्म करके मेरे कमरे में आ जाना। पितामह अपने
तीसरे बच्चे को बोलते हैं कि खाना खत्म करने के बाद उसके कमरे में आ जाएं। तीसरा बच्चा सोचता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सपना है या हकीकत, लेकिन उसकी निगाहें अब भी भारी लग रही हैं। ये बच्चा उलझन में है कि कुछ हो रहा है वो हकीकत है या सपना, और उसे किसी की निगाहें भारी लग रही हैं। पितामह सोचता है, दूसरे बच्चे, सुना है तुमने मार्शल आर्ट्स में कोई उपलब्धि हासिल की है। पितामह अपने दूसरे बच्चे से उसकी मार्शल आर्ट्स की गई तरक्की के बारे में पूछ रहे हैं। दूसरा बच्चा, हाँ मुझे थोड़ा समझ आया है और मैं कुछ दिन पहले 3 स्टार बन गया हूँ। दूसरा बच्चा खुशी से बता रहा है कि उसने कुछ दिन पहले मार्शल आर्ट्स में तरक्की की है और अब वो 3 स्टार बन गया है। तीसरा बच्चा सोचता है, मैं पहले एक दुष्ट इंसान था लेकिन अब मैं एक नया जीवन चुनना चाहता हूँ। तीसरा बच्चा अपने पिछले जीवन की गलतियों के बारे में सोच रहा है और इस बार सही रास्ता अपनाना चाहता है। तीसरा बच्चा, पहले मुझे शक्ति बढ़ानी होगी, धीरे धीरे 4 स्टार बन जाऊंगा और 7 स्टार बनने पर अपनी पूरी शक्ति का सही उपयोग कर पाऊंगा। बच्चा अपनी शक्ति बढ़ाने की योजना बना रहा है ताकि वो भविष्य में मजबूत बन सके। तीसरा बच्चा, अब मैं 2 स्टार बन चुका हूँ, आगे भी मेहनत करता रहूंगा ताकि इस बार जीवन में कोई गलती ना करूं। बच्चा अपनी प्रगति से खुश है और आगे भी मेहनत करने की ठान चुका है ताकि इस बार उसका जीवन सही दिशा में जाए। तीसरा बच्चा सोचता है, अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है, दोपहर में पितामह के कमरे में जाऊंगा, तब तक थोड़ा और ट्रेनिंग कर लेता हूँ। बच्चा ये सोचता है कि अभी बहुत कुछ सीखना है और करना है और वो आगे की ट्रेनिंग में जुट जाता है। इस कहानी में तीसरे बच्चे की मानसिकता दिखाई गई है जो अपने जीवन में सुधार लाने और पिछले जीवन की गलतियों को ना दोहराने की कोशिश कर रहा है। मुख्य पात्र सोचता है, तुम क्या देख रहे हो, घर नहीं जा रहे क्या? वो किसी को देखता है और उसे टोकता है कि वो क्या कर रहा है और क्यों नहीं जा रहा। मुख्य पात्र सोचता है, एक दिन राक्षसों ने खाली जगह से निकलकर हमला किया, इसे दानव दुनिया का द्वार भी कहा गया। हर कबीला एक तलवार यूनिट को तैयार कर रहा है ताकि वो राक्षसों से लड़ सके। मुख्य पात्र, वो तारा नहीं है, क्या वो पहले से वहाँ था? उसे कुछ अजीब दिख रहा है, जैसे उसे याद नहीं कि वो चीज पहले से वहाँ थी या नहीं। ये कहानी के बैकग्राउंड में बारे में बता रहा है जहाँ दानवों के द्वार से राक्षसों का हमला हुआ और कबीले अपनी रक्षा के लिए तलवार यूनिट्स तैयार कर रहे हैं। मुख्य पात्र सोचता है, गू कबीले के पास 5 तलवार यूनिट्स थे। बड़ी बहन गू वीफी 5वीं तलवार यूनिट की कमांडर थी और वो बहुत कठोर थी। वो अपने कबीले और उसकी तलवार यूनिट्स के बारे में सोच रहा है और अपनी बड़ी बहन के कठोर स्वभाव के बारे में बता रहा है। मुख्य पात्र, मैंने औपचारिक रूप से वी सोल आर्म से मुलाकात की। यह मुलाकात आधे साल बाद होनी चाहिए थी, लेकिन वो किसी खास व्यक्ति से मुलाकात की बात कर रहा है जो उसके अनुमान से पहले हो गई है। एक नया सेवक उसकी सेवा में लगाया गया है और वो अपना परिचय दे रहा है। मुझे यंगचुन कहकर बुलाओ, यंग मास्टर नहीं। वो अपने सेवक को एक कैजुअल नाम से बुलाने के लिए कहता है ताकि वो थोड़ा सहज महसूस कर सके। मुख्य पात्र, सोल आ, ये खतरनाक हो सकता है अगर तुम खुद से सब काम करोगी। वो अपनी सेविका को चेतावनी दे रहा है कि वो खुद से ज्यादा काम ना करे क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। मुख्य पात्र सोचता है, मेरी सेविका इतनी अनाड़ी कैसे हो सकती है? उसके पास मार्शल आर्ट्स की प्रतिभा होनी चाहिए, फिर भी वो घर के कामों में इतनी बेकार है। वो आश्चर्य करता है कि उसकी सेविका जो मार्शल आर्ट्स में माहिर होनी चाहिए, घर के कामों में इतनी अनाड़ी क्यों है? मुख्य पात्र सोचता है, क्या ये सही है कि मेरे निजी सेवक को इतनी आसानी से चुन लिया गया है? वो सोचता है कि क्या उसके सेवक का चुनाव सही ढंग से हुआ है या नहीं, और वो इस बात को लेकर थोड़ा असहज महसूस करता है। मुख्य पात्र, मेरे पिता ने ये सेवक नियुक्त किए हैं, शायद उन्हें इस बात की जानकारी थी। वो सोच रहा है कि उसके पिता ने जानबूझकर ये सेवक नियुक्त किए हैं और हो सकता है कि इसके पीछे कोई खास कारण हो। मुख्य पात्र, एकीकृत ड्रैगन असेंबली ये क्या है? वो एक महत्वपूर्ण इवेंट के बारे में सोचता है, लेकिन उसे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है और वो इस पर थोड़ा चौंकता है। इस कहानी में मुख्य पात्र अपने कबीले, सेवकों और आने वाले महत्वपूर्ण इवेंट के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। उसकी सोच और संवाद ये दिखाते हैं कि वो अपने नए जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए कितना गंभीर है। जहाँ मुख्य पात्र अपने कबीले के सम्मान और जिम्मेदारियों से जूझ रहा है, उसे यूनिफाइड ड्रैगन असेंबली नाम के एक महत्वपूर्ण इवेंट में जाना है जहाँ नए तलवार यूनिट सदस्यों का चयन होता है। हालांकि वो इस इवेंट में जाने के लिए उत्साहित नहीं है क्योंकि वो इसे बहुत मुश्किल और स्ट्रेसफुल मानता है। मुख्य पात्र
अभी मेरा गला काट दो। वो इस इवेंट में जाने के विचार से इतना परेशान है कि वो बेहद निराश हो गया है। सेवक, यंग मास्टर, क्या आप यूनिफाइड ड्रैगन असेंबली में जाना इतना ही नापसंद करते हैं? उसका सेवक पूछता है कि क्या वह वाकई इस इवेंट से इतना परेशान है? मुख्य पात्र, हाँ, वो इवेंट में जाने से नफरत करता है क्योंकि ये बहुत मुश्किल और स्ट्रेसफुल है। मुख्य पात्र सोचता है, ये एक महत्वपूर्ण इवेंट था जहाँ तलवार यूनिट्स के नए सदस्य चुने जाते थे। ये हर 2 साल में आयोजित होता है। तलवार यूनिट्स जो दानव दुनिया के द्वारों को बंद करने के लिए काम करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते थे। वो इस यूनिट के महत्व और तलवार यूनिट्स के खतरनाक कार्यों के बारे में सोच रहा है। मुख्य पात्र, अगर मैंने गला कटवा लिया तो शायद मैं इस इवेंट से बच जाऊंगा, लेकिन क्या कबीले का मुखिया मुझे खुद मार डालेगा? वो सोचता है कि अगर वो खुद को मार लेता है तो शायद वो इस इवेंट से बच सकता है, लेकिन वह जानता है कि कबीले के मुखिया ऐसा नहीं होने देंगे। मुख्य पात्र, ये सब बहुत ज्यादा है। वो इस इवेंट और इससे जुड़ी जिम्मेदारियों के बारे में सोचकर परेशान है। मुख्य पात्र, क्लान के सम्मान के लिए मुझे इस इवेंट में जाना होगा। वो समझता है कि कबीले की प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए उसे इस इवेंट में जाना होगा, भले ही वो इसे कितना भी नापसंद करे। सेवक, यंग मास्टर, आपको थकान हो रही होगी, क्यों ना आप थोड़ी देर आराम कर ले। उसका सेवक उसे सुझाव देता है कि वो थोड़ा आराम कर ले क्योंकि उसे थकावट महसूस हो रही है। मुख्य पात्र सोचता है, यूनिफाइड ड्रैगन असेंबली में जाने से पहले मुझे कुछ और काम करने हैं। वो सोचता है कि इवेंट में जाने से पहले उसे कुछ अन्य काम निपटाने होंगे। मुख्य पात्र, मैं सबसे बेहतर बनना चाहता हूँ ताकि कोई मुझसे बेहतर ना हो सके। वो अपने आप को सबसे बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो कबीले में सबसे ज्यादा सम्मान पा सके। मुख्य पात्र सोचता है, यूनिफाइड ड्रैगन असेंबली में केवल नए सदस्यों का सिलेक्शन नहीं होता, बल्कि ये कबीले के सभी इम्पोर्टेंट लोगों की एक गेट टुगेदर भी है। वो इस इवेंट की व्यापकता और उसके महत्व को समझता है। मुख्य पात्र सोचता है, आज तलवार यूनिट्स की सराहना हो रही है और कल नए सदस्यों का चयन होगा। मुझे केवल वहां जाकर देखना है, मुझे इसमें हिस्सा नहीं लेना। वो समझता है कि इस इवेंट में उसकी केवल दर्शक के रूप में भूमिका है और उसे खुद से कोई बड़ा काम नहीं करना। इस संवाद के मुख्य पात्र की मानसिकता और उसके विचारों को दिखाया गया है, जहां वो कबीले के प्रति अपनी जिम्मेदारी और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच फंसा हुआ है। वो इवेंट की गंभीरता और उसके दबाव से बचना चाहता है, लेकिन उसे समझ आता है कि ये कबीले के सम्मान के लिए जरूरी है।